गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे नहा के आए हुए नहीं? पता है जल्दी क्लास है तो आवाज कुछ एनर्जी है कि नहीं? ठीक है, गुड मॉर्निंग। हाँ अभी ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको होमवर्क बोला था, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, क्या नाम था उसका मिस्टर एक्स। तो एक्स से बात हो गई आप लोगों की? यस। क्या मैच हो रहा है कि नहीं? मतलब बैलेंस शीट का टाका भिड़ रहा है कि नहीं? भिड़ रहा है। कितने अमाउंट पे? चलो अरे बैठ जाओ जल्दी फटाफट। चलो वो एडिशनल क्वेश्चन जो है उसमें से आपको एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क आपको सॉल्व किया होगा। ओके, तो उसका टोटल कितना टैली होने की टोटल क्या है? 1 लाख बोलो 15,800। ओके 1,15,800। ठीक है, तो टैली होना मतलब बैलेंस शीट टैली हो गया 1,15,800। उसमें एडजस्टमेंट्स क्या क्या थे एक बार मैं पढ़ लेता हूं। पहला, राइट ऑफ फर्दर ₹720 फॉर बैड डेट्स। तो फर्दर मतलब क्या, ये न्यू बैड डेट्स है, तो इसने इसके अपने दो इफेक्ट्स दिए होंगे। एक तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स, उसमें न्यू बैड डेट्स लिखे होंगे, और कहां से माइनस किया होगा? डेटर्स से माइनस किया होगा। आगे मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कितना प्रोविजन बनानी है? 3%। तो आपने ये न्यू बैड डेट्स डेटर्स से माइनस किए होंगे फर्दर बैड डेट्स, तो उसके बाद में जो अमाउंट आया होगा उसके ऊपर आपने 3% कैलकुलेट किए होंगे। उसका दूसरा इफेक्ट आपने पीएनएल अकाउंट में जो फॉर्मेट आता है बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, उसमें न्यू आरडीडी में ये लिख दिया होगा। क्लियर? आगे मशीनरी परचेस 3,000 इज इंक्लूडेड इन द परचेस। कल ऐसा एक एडजस्टमेंट पढ़ा था हमने, बराबर। परचेस में गलती से मशीनरी इंक्लूड हो गई। परचेस में एक्चुअली क्या आना चाहिए? सिर्फ गुड्स ही आने चाहिए, तो आपने मशीनरी भी इंक्लूड कर दी। तो इसके करेक्शन के लिए क्या करोगे आप? मशीनरी से सॉरी परचेस से लेस, और उससे निकाल के कहां पे? मशीनरी में ऐड कर दोगे। क्लियर? तो ये दो इफेक्ट्स अपने दिए होंगे। मिस्टर एक्स यूज्ड स्टॉक फॉर प्राइवेट पर्पस। प्राइवेट पर्पस के लिए स्टॉक यूज किया, बराबर। स्टॉक गया तो ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, और कहां पे? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, और कैपिटल से लेस। कैपिटल से क्या कह सकते हैं? लेस। आगे गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, तो उसके दो इफेक्ट्स बोलो। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, ओके, और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। क्या इस पे इंश्योरेंस क्लेम मिला है? नहीं मिला, मिलने वाला ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तो डायरेक्टली वो लॉस पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाना है। क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग 15,000, मार्केट वैल्यू कितनी है? 14,500। कितना लोगे? 14,500। दो इफेक्ट्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और दूसरा कहां पे? एसेट्स में। क्लियर? इस तरह से आपने दो दो इफेक्ट्स दिए होंगे। करेक्ट है? उसके बाद में हमने अमिताभ का सॉल्व किया था, राइट? अमिताभ का हमने सॉल्व किया था। उसके आगे अगला क्वेश्चन एडिशनल या एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग आर द क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर। यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया? 9 मतलब यहां पे है। ओके, तो क्वेश्चन जो किसका है? मिस्टर एम। क्लियर? नंबरिंग में एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देख लेना, जो नंबरिंग है वो नंबरिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। क्लियर? मिस्टर एम, आवाज थोड़ा कम करना आणि ते चालू आहे।
चलो, following are the closing balances as on 31st December 2017 extracted from the books of Mr. M. Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2017 and a balance sheet as on that date after making the necessary adjustment. तो कुछ adjustments करने के बाद में, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है जितनी भी है। पहले मैं बता दूं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये लेक्चर, आपसे नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पे बोल रहा हूँ, हाँ, जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं, नंबरिंग बाद में ये चेंज हो सकती है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मिस्टर एम का क्वेश्चन देख लेना। तो मिस्टर एम कैपिटल दिया है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन दी है, एडजस्टमेंट्स दी है। एडजस्टमेंट्स क्या है? क्लोजिंग स्टॉक वॉज ऑफ ₹1,20,000 क्लोजिंग स्टॉक है। आगे 25% ऑफ द प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट वॉज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब क्या है? 25% ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मतलब ये स्टॉक अभी तक यूज नहीं किया है, वो अगले साल यूज होगा। तो इस साल का जो टोटल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है, जो हम P&L अकाउंट पे दिखाते हैं, वहां से निकाल देंगे। उन्हें खुद ही बताया कि क्या करना है, अगले साल में वो यूज होगा, तो उसे कहां पर डालेंगे? एसेट्स में डालेंगे। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसे हमें क्या करना पड़ेगा? टिक करके रखना पड़ेगा। प्रोवाइड क्या करना है? 5% फॉर बैड डेब्ट्स। आगे provide 5% of the bad debts for the bad debts. Write off depreciation at 10% of furniture and fitting. ये provide 5% for bad debts मतलब क्या है ये? क्या है ये? न्यू आरडीडी कह सकते हैं इसे। यस, आगे राइट ऑफ द डेप्रिसिएशन एट द 10%. As on December 31st, 2017, salaries and carriage inward that remain unpaid were, unpaid मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग है। कौन से? Salaries and carriage inward, उसकी अमाउंट दी है। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस कितना है? 120। स्टॉक वैल्यूड at 6,000 was destroyed by fire on 25th December 2017, for which insurance company admitted a claim of 5,000 only. क्लेम कितने का एक्सेप्ट किया उन्होंने? 5,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया। क्लियर? तो ये सभी एडजस्टमेंट्स हैं। तो चलो फॉर्मेट बना लो। कौन सा? ट्रेडिंग, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट फटाफट बना दो। कुछ लोगों ने बना भी दिया होगा। अभी रुको, अगले चैप्टर्स में देखता हूं कैसे आप मुझसे आगे बढ़ते हो। उस वक्त तो रुकना ही पड़ेगा। कंपनी अकाउंट्स आने वाला है, उस वक्त बोले चलो करके दिखाओ मुझसे पहले। हाँ, अभी आप पढ़ के आए हो ना, तो इंप्रेशन झाड़ते हो मुझ पे। तो जिन लोगों ने फॉर्मेट नहीं बनाया फटाफट बना लो। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। एग्जाम थी ना आपकी? आज नहीं है क्या? चलो इन द बुक्स आप क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एम, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एम। मिस्टर एम,
चलो पहले से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या है। मिस्टर एम्स कैपिटल, बोलो मिस्टर एम्स कैपिटल, सभी लोगों का हो गया। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एसेट्स, सॉरी लायबिलिटीज रुपीज एसेट्स रुपीज लिखा है। हो गया। चलो ध्यान दो सभी, पहला क्या है, मिस्टर एम्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कहां पे जाएगा, कैपिटल कहां पे जाएगा, लायबिलिटी। तो कैपिटल इनर कॉलम में लिखेंगे, कितना कैपिटल, 1,65,000। बाद में आया ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के, बोलो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 63,200। आगे है सेल्स, सेल्स, सेल्स क्रेडिट साइड पे जाएगा, यहां पे बाय सेल्स, क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय सेल्स। आउटर कॉलम में लिखो या इनर कॉलम में, इनर कॉलम में, क्योंकि आगे सेल्स रिटर्न है बराबर। तो कितना आता है, 4,34,400। आगे परचेस डेबिट साइड पे, यहां पे वंस अगेन इनर कॉलम में लिख दो, कितना, 3,64,650, 3,64,650। आगे कैरेज इनवर्ड, गुड्स लाने का खर्चा, गुड्स लाने का खर्चा। इनवर्ड मतलब क्या, गुड्स लाने का खर्चा, और आउटवर्ड मतलब क्या, गुड्स भेजने का खर्चा। गुड्स भेज दिया मतलब क्या, गुड्स भेज दिया मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस, और गुड्स लाए मतलब क्या, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है, उसे बनाने के लिए या लाने के लिए खर्च हो गया। प्रोडक्शन या गुड्स के ऊपर खर्च किया तो वो कहां पे जाना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए। क्लियर। तो चलो यहां पे लिखो कैरेज, लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, इसके ऊपर ये क्या एडजस्टमेंट में देख लो, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना, है ना। एज ऑन 31 December 2017 salaries and carriage inwards that remains unpaid were 1,200 and 150 रिस्पेक्टिवली। मतलब उसमें से सैलरी 1,200 की आउटस्टैंडिंग है और 150 इसका कैरेज इनवर्ड का पेंडिंग है। क्लियर। तो ये क्या है, अनपेड है। तो अभी आप देखो इनर कॉलम में लिखना, परचेस के नीचे जगह छोड़ दी एक लाइन, ओके, और उसके बाद में कैरेज इनवर्ड लिखा है। तो कैरेज इनवर्ड कितना है, 27,900। अब इसके लिए क्या बोला है, अनपेड कितना है, अनपेड कितना है, 150, अनपेड 150 है। तो ये इस साल के ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में आना चाहिए, यस। तो इस साल के ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में क्या होगा, ये ऐड होगा बराबर। इस साल के ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में ऐड होगा, लेकिन पे नहीं किया तो कहां पे जाएगा, एसेट या लायबिलिटी, पे नहीं किया। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पे, ये एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, मतलब पे नहीं किए तो पैसे थोड़ी ना आने वाले, पैसे जाने वाले, तो ये लायबिलिटी आएगा, एसेट नहीं। क्लियर। तो प्लस आउटस्टैंडिंग कितना, आउटस्टैंडिंग कितना है, 150। कितना आता है फिर, बराबर। आगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिख देना, आउटस्टैंडिंग आगे बोलो, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट कहां पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, नहीं है। जो रेंट हमने दिया उसका खर्चा कितना, 85
50। बाद में सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कहां पे जाएगा? कितना है? 12,900। कितना आता है सेल्स रिटर्न माइनस करके? हाँ, 21। आगे सैलरीज, क्या सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट है? सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट है, यस। सैलरीज पहले तो बताओ ये कौन सा खर्चा है? ऑफिस, सेलिंग, प्रोडक्शन, क्या बोलेंगे? ऑफिस। कहां पे जाएगा? एक्सपेंसेस पी एंड अकाउंट में, तो सैलरीज। इनर कॉलम में अमाउंट लिखना, कितना है? 13,950। 13,950। आगे क्या होगा? सैलरीज आउटस्टैंडिंग है ना? आउटस्टैंडिंग कितनी है? 1200। तो ऐड करनी है, लेस करनी है? ऐड। और कहां पे दिखानी है? लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग। तो कितना आता है ऐड करने के बाद में? हाँ, 15,150। 15,150, 150। तो यहां पे लायबिलिटी साइड पे लिख देना आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,200। आउटस्टैंडिंग 1200 है। आउटस्टैंडिंग कितनी है? 1200 है लायबिलिटी। लिखा? आगे बोलो क्या है? परचेस रिटर्न है ना? तो परचेस रिटर्न कहां से? परचेस से माइनस, माइनस परचेस रिटर्न। कितना है परचेस रिटर्न? 8,700। कितना आता है? 3,59,000, 3,55,950, 3,55,950। क्लियर? आगे आगे क्या है? डेटर्स। डेटर्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, बराबर? क्या दिया है? 5% का बैड डेट्स के लिए आपको क्रिएट करना है, 5% आपको आरडीडी क्रिएट करनी है। तो मैं क्या बोलता हूं हमेशा, डेटर्स का एक साथ ही पूरा एडजस्टमेंट खत्म कर दो। तो हम क्या करते हैं? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं? बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ये हम पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं। और डेटर्स में ये क्या माइनस दिखाते हैं? न्यू बैड डेट्स। न्यू वाला जो पार्ट है उसके सेकंड इफेक्ट वहां पे देते हैं, क्योंकि अभी तक एडजस्टेड नहीं है। न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी वहां पे दिखा देते हैं। तो चलो लिखो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे टू provision for न्यू पीडीडी लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस और डेटर्स में क्या करते हैं? डेटर्स में न्यू बैड डेट्स। कितना अमाउंट है डेटर्स का? 30 माइनस न्यू बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स जिसे कहा जाता है। न्यू बैड डेट्स है क्या? न्यू बैड डेट्स कुछ मतलब एडजस्टमेंट में कुछ दिया है क्या कि ये बैड डेट्स अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है? नहीं बताया। 5% का डायरेक्टली क्या क्रिएट करना है? 5% मतलब कितनी आती है? 36,000 का 5% आता है 1,800। कितना आता है?
1800। बोलो क्या होगा? $34,200। इसका सेकंड इफेक्ट, ये कितना 1800 आया ना। न्यू बेड डेट्स नहीं है, बेड डेट्स ढूंढो, ऊपर दिए होंगे, है कि नहीं है? नहीं है। ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स है कि नहीं है? ऊपर जो स्टेटमेंट है उसमें नहीं है। ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन कितनी है क्या? नहीं दिए ना ओल्ड प्रोविजन, तो ठीक है। ओल्ड भी मतलब कितने का क्रिएट करना डायरेक्टली? ओल्ड प्रोविजन है, दिख रही क्या? नहीं है ना। आगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहां पे जाएंगे? क्रेडिटर्स कहां पे जाएंगे? लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर्स कितने हैं? 22,200। आगे बोलो। बैंक लोन कहां पे जाएगा? लाइबिलिटी। बैंक लोन ऊपर लिखता हूं, बैंक लोन कितना है? इसके इंटरेस्ट हो गया, कुछ बोला है क्या? कभी कभी ऐसा बताया जाता है कि इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स इज आउटस्टैंडिंग, तो वंस अगेन हम वही करते हैं। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट जो है वो इस साल के खर्चे में दिखाएंगे। 6 महीने तक का इंटरेस्ट, कभी कभी क्या होता है इंटरेस्ट ईयरली कलेक्ट किया जाता है इन केस, तो बोलेंगे 6 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 31 दिसंबर तक। तो आप क्या करोगे? 6 महीने का इंटरेस्ट कहां पे दिखाओगे? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, और इसे बाद में दिखाओगे लाइबिलिटी, क्योंकि ये भी तो पे करना है ना, उसे लोन में ऐड करके दिखा दोगे, क्योंकि आपका लोन क्या हो रहा है उससे बढ़ रहा है। क्लियर? आगे मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे ही उसका इफेक्ट आता है। आगे इंटरेस्ट पेड ऑन अबो, अभी यहां पे ये इंटरेस्ट पेड बचा नहीं, इंटरेस्ट पे किया, इट इज पेड, तो इंटरेस्ट कहां पे जाएगा? इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, एक्सपेंस है, आप पे कर दो, तो इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट पेड कितना है? 1350। इसमें एक बात याद रखना कि कभी कभी क्या बताया जाता है कि बैंक लोन जो है वो 30,000 है, इन केस कभी बताया गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो कितना आ जाएगा? 3,000 आना चाहिए साल भर का, लेकिन कितना पे किया है? 1350। यहां पे बोला नहीं है, बट मैं आपको बोल रहा हूं एडिशनली, क्यों बोल रहे हैं? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना इंटरेस्ट आना चाहिए था? 3,000। आपने कितना पे किया है? 1350। मतलब आपको सोचना चाहिए बाकी का क्या हुआ। मतलब ये जो 1650 है वो क्या आपके लिए आउटस्टैंडिंग है, तो वो आउटस्टैंडिंग भी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे इंटरेस्ट में दिखाना, मतलब इसमें आउटस्टैंडिंग भी दिखाना पड़ेगा। ओके, और बाद में ये आउटस्टैंडिंग कहां पे दिखाना पड़ेगा? लायबिलिटी में, क्योंकि ये पे करना बाकी है। यहां पे कुछ बोला है कि इसके बारे में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, तो हम मान के क्या चलेंगे कि पूरा इंटरेस्ट पे किया है। क्लियर? आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एडजस्टमेंट है ना, क्या 25% क्या करना है? कैरिड फॉरवर्ड करना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्यों ऐसा बोल रहा है कैरी फॉरवर्ड करो? क्यों ऐसा बोल रहा है कैरी फॉरवर्ड करो? 25% कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्यों बोला है? रीजन क्या हो सकता है? उतनी यूज नहीं हुए, वो अगले साल यूज होगी, और अगले साल यूज होगी तो वो अभी तो एसेट है ना, हम नेक्स्ट ईयर बेनिफिट लेंगे, अभी तो वो एसेट है, तो यहां पे लिख देना -25% कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। कितना है? 28,900 का 25%, 7,225। तो बोलो कितना आता है इस साल का? फिर एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में तो उतना ही जाना चाहिए जितना इस साल का है, करेक्ट है? जितना इस साल का है कितना आता है? 21,677, और ये 7,225 कहां पे लिखूं? एसेट में। आगे
बोलो नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एस, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है आपका एक्सपेंस या इनकम, इनकम। तो ये कहां पे लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 2 लाइन छोड़ के लिखना बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। $400। आगे बोलो कैशियर बैंक कहां पे जाएगा, कैशियर बैंक कहां पे जाएगा, एसेट में, कैशियर बैंक। आगे डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपका एक्सपेंस है, ये इनकम है, इनकम बाय $6,300। आगे बोलो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी, एसेट, क्योंकि आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको फायदा मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन। लिखो यहां पे इन्वेस्टमेंट, ऊपर जगह छोड़ी होगी, इन्वेस्टमेंट कितना, कितना इन्वेस्टमेंट। आगे फर्नीचर एंड फिटिंग, कोई इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बोला है क्या, बोला है कितना %, और किसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, सिर्फ फर्नीचर के ऊपर ही ना, तो लिखो फर्नीचर कितना है, एंड फिटिंग 2700 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, 10%। डेप्रिसिएशन कितना है, 10%, कितना आता है, तो कितना बचता है, 2430। अब यहां पे 270 कहां पे लिखना है, ये अपना एक्सपेंस है ना, मतलब लॉस है, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन कितना है 270। आगे बोलो लीगल एक्सपेंसेस पेड, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे 2 लीगल एक्सपेंसेस कितना है 11,310। उसी के नीचे जनरल एक्सपेंसेस कितने 6,000। आगे ऑडिट फीस, वहीं पे ऑडिट फीस कितनी 10। आगे इंश्योरेंस, कोई एडजस्टमेंट है शायद से, इंश्योरेंस कितना है 900, उसमें से प्रीपेड बोला है ना, पेड इन एडवांस कितना बोला है 120। पेड इन एडवांस मतलब कौन से साल का ये, इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो यहां से क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। और इसका फायदा कब मिलेगा, कहां पे रिसीव्ड है, अरे तुम कहां पे पढ़ रहे हो, ट्रायल बैलेंस से पढ़ना है। आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे तो बाद में रिसीव होगा, प्रीमियम पे ही नहीं किया तो रिसीव कैसे होगा, आपको एडजस्टमेंट में जो दिया है वो रिसीव्ड है, और ट्रायल बैलेंस में जो दिया है वो प्रीमियम तो पे किया होगा ना आपने, समझ में आया क्या, प्रीमियम पे किया होगा इंश्योरेंस का, तभी तो आपको क्या मिला होगा, बाद में क्लेम मिला होगा। तो ट्रायल बैलेंस में जो दिया है वो क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, और नीचे एडजस्टमेंट में बोला है कि जो लॉस हो गया उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने इतना क्लेम आपका पास कर दिया। क्लियर, तो अभी जो हमने लिखा है वो इंश्योरेंस पेड ही है। क्लियर, एडजस्टमेंट में जो दिया वो इंश्योरेंस रिसीव्ड है। वो 120 जो है वो किसका बोल रहे, देखो ना, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 120 का पे किया है, और अगली एडजस्टमेंट में वहां पे दिया है कि इतने का इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, वो अलग है। क्लियर, तो अभी ये 120 यहां से माइनस कर देना, क्या प्रीपेड इंश्योरेंस
प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 120, तो कितना बचता है 780, और 120 इसका बेनिफिट कब लेंगे हम, नेक्स्ट ईयर, अगले साल का एडवांस में पे किया तो यहाँ पे एसेट साइड पे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है। आगे बोलो और क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे ट्रैवलिंग सेलिंग एक्सपेंसेस है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे कितने हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3500। आगे क्या है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना है, पोस्टेज 40 ऊपर का 4070 ना 4070। आगे बोलो और क्या है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एसेट साइड पे कितना आता है 570। आगे बोलो डिपॉजिट विथ एस, डिपॉजिट विथ एस, डिपॉजिट विथ एस मतलब हमने उनको पैसे दिए या उनके पैसे हमारे पास है, डिपॉजिट विथ एस हमने उसे पैसे दिए या उसके पैसे हमारे पास है, हमने उसे पैसे दिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिला ना, ऊपर इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एस, डिपॉजिट विथ एस मैंने किसी को पैसे दिए, वो पैसे वापस मिलेंगे नेक्स्ट ईयर या जो भी डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंगली, तो अभी मेरे लिए क्या है एसेट है, बराबर पैसे मिलने वाले, तो डिपॉजिट विथ एस लिख देना यहां पे कहीं पे, डिपॉजिट विथ एस कितना 40। आगे बोलो ड्राइंग ऑफ मिस्टर एम, ड्राइंग कहां से माइनस, ड्राइंग कितना है 15,000 हो गया। अभी एडजस्टमेंट देखो, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 1,20,000, दो इफेक्ट बोलो क्लोजिंग स्टॉक के, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे और एसेट साइड पे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000, और दूसरा बोलो ये क्लोजिंग स्टॉक हमने परचेस से तो रिवर्स कर दिया, निकाल दिया, और एसेट साइड पे दिखा देंगे, एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक आगे बोलो, वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो चुका है, बैड डेट्स हो चुका है, डेप्रिसिएशन हो चुका है, बाद में सैलरीज हो चुका है, कैश इनवर्ड हो चुका है, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस हो चुका है, स्टॉक वैल्यूड हाँ ये है 6,000 का डिस्ट्रॉय हो गया, 6,000 का डिस्ट्रॉय हो गया, क्लियर 6,000 का डिस्ट्रॉय हो गया, फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 5,000। मतलब अभी आप क्या करोगे, पहला गुड्स गए तो क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे दिखाओगे 6,000 के गुड्स गए और ये अपना लॉस है, तो ये लॉजिकली पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे आना चाहिए, बट 5,000 का आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है या मिलने वाला है, एडमिटेड मिला नहीं है, एडमिटेड क्लेम मतलब क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया 5,000 देंगे तो फ्यूचर में मिलेंगे, तो लॉजिकली पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या होगा, 6,000 का लॉस है, 5,000 का इंश्योरेंस क्लेम आने वाला है, तो 1,000 का ही लॉस है, और ये जो 5,000 है, ये जो 5,000 है ये मिलने वाला है इंश्योरेंस कंपनी से, कहां पे जाएंगे एसेट साइड पे, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे लिखना बाय, कैसे आया लॉस बाय कितना है, अब ये लॉस लेके कहां पे जाएंगे हम, लॉस पीएनएल अकाउंट में, चलो आगे, ये 5,000 कहां पे दिखाएंगे हम, एसेट साइड पे,
5,000 हो गया एसेट साइड पे। और कुछ बाकी है? नहीं, हो गया सब कुछ। इतने सुबह सुबह भी कैसे कॉल आता है आप लोगों को? ब्रेकफास्ट किया? बाबू ने नाश्ता किया? ऐसा पूछने के लिए आता होगा। खाना खाया? हाँ, अरे इतने सुबह कैसे खाना खा सकते हैं? हाँ, उसको बताए, भाई का मैसेज आता है ना। हाँ, गया। उसकी भाई का अलग ही किस्सा है। हजरत गाना गाता होगा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। ठीक है, तो क्या बताऊं आपको, सुबह सुबह 5:30 बजे कितना अच्छा सपना देख रहा था, वो छोड़ के मैं आ गया आपके लिए। हाँ, नहीं वो नहीं बता सकते। हाँ हाँ, नहीं क्या क्या सैक्रिफाइस करके आता हूं आप लोगों के लिए। और आप लोग बोलते सुबह उठा नहीं जाता है। चलो बोलो, कितना है क्रेडिट? क्रेडिट कितना है ट्रेडिंग का? 4 लाख 47। कितना आता है? 1 लाख। 1,300,000 ना। ओ साइंस स्टूडेंट, कम से कम कैलकुलेशन तो ठीक करो। रात की उतरी नहीं नींद, 3 घंटा? कौन बोल रहा है 3 घंटा ही सो? ज्यादा सोते जाओ। अच्छा है, आप पास हो जाओगे। बोलो, लिखा कितना है? बाद में पीएनएल अकाउंट में जाना, पीएनएल अकाउंट में बोलो टोटल कितनी आती है। हाँ, बोलो ना, टोटल क्रेडिट साइड ज्यादा है ना। 1 लाख 1,07,000। नहीं, बाकी सभी का अपने अमाउंट चेक कर लो ना, यही अमाउंट है ये। पीएनएल अकाउंट की टोटल बताया ना। सच में तो बोलो कितनी टोटल है पीएनएल अकाउंट? 1,07,000। 7,000। कितना था नेट प्रॉफिट? 30,000 4 30,495। 30,495। अब ये 30,495 कहां पे जाएगा?
कैपिटल, कैपिटल में क्या होगा, ऐड 30,495, कैपिटल में ऐड, नेट प्रॉफिट 30,495, तो कैपिटल कितना आता है, 1,80,000, 1,80,495, 1,80,495, टोटल टैली हो गया कितने पे, 2,34,000, 2,30,000, डन, कोई डाउट है, नो? ये P&L अकाउंट का थोड़ा सा एक साथ व्यू वहां पे क्या है कि मैंने दिया है, चलो ध्यान देना, कुछ क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल से आपके रेगुलर नोट्स में आ जाओ। रेगुलर नोट्स में रेगुलर जो क्वेश्चंस है, हमने एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चंस ले लिए ना, जहां पे पूरा डेबिट, ट्रेडिंग, P&L अकाउंट, ये सभी वहां पे क्या कि एडजस्टमेंट्स आते थे। तो अभी आपके नोट्स में आ जाओ, रेगुलर क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग में दिए है उसमें। चलो आपके रेगुलर क्वेश्चंस में आ गए। रेगुलर क्वेश्चंस जो नोट्स में दिए, अभी हमने पहले सॉल्व किए एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एडिशनल प्रैक्टिस वाले जो थे, वो क्वेश्चंस हमने ले लिए। अभी हम रेगुलर में आ जा रहे हैं। थोड़े हट के क्वेश्चन है, हट के मतलब क्या कि उन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला है, उसके साथ साथ क्लोजिंग एंट्रीज पास करो ऐसा बोला है। क्लोजिंग एंट्रीज मतलब क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब आपको मैंने बेसिक पढ़ाया था उस वक्त बताया था, नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो क्लोज होके बाद में कहां पे आते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में आते हैं। मतलब इस साल के जो खर्चे वो अगले साल में मिक्स ना हो जाए, इस वजह से नॉमिनल अकाउंट्स हर साल के एंड में क्लोज होते हैं। और वो नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज होकर कहां पे जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे, और उससे प्रॉफिट निकलता है, वो प्रॉफिट जाता है कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाता है।
क्लियर। लेकिन रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट हमेशा बैलेंस किए जाते हैं, उसका बैलेंस अगले साल फॉरवर्ड किया जाता है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मशीन आपके पास पड़ी है, ये मशीन कौन सी है, इस साल परचेस की है, लास्ट ईयर परचेस की है, मे भी लास्ट ईयर परचेस की होगी, या 10 साल पहले परचेस की होगी, 5 साल पहले परचेस की होगी। वही मशीन आज भी क्या है, वही मशीन आज भी चल रही, बट जो सैलरी मैंने 10 साल पे की थी, उस सैलरी पे ही, उसी सैलरी पे ही वो पर्सन आज भी काम कर रहा है क्या? जो मैंने सैलरी 10 साल पहले पे की थी, या छोड़ दो 10 साल पहले का, 6 महीने पहले मैं जो सैलरी पे कर रहा था, उसी सैलरी पे आज भी वो पर्सन काम कर रहा है, या सैलरी नहीं है? सैलरी नहीं है। प्रिंटिंग स्टेशनरी, जो मैंने 2 साल पहले प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्च किया था, वही प्रिंटिंग स्टेशनरी चलेगी, या आपको न्यू प्रिंटिंग स्टेशनरी लेनी पड़ेगी? हर साल लेनी पड़ती है ना। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो अकाउंट है, कौन से, जैसे मशीन, फिक्स फर्नीचर, बाद में वहां पे व्हीकल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, और क्या कह सकते हैं, डेटर्स, और ये कंटिन्यू हो जाता है अगले साल, उनसे कुछ बेनिफिट लेना बाकी, उसका कुछ बैलेंस बाकी है। बट उसकी जगह पे आप दूसरे कुछ लेते हो। दूसरे मतलब कौन से, जैसे कि एक्सपेंसेस वाले, जैसे गुड्स जो परचेस किए थे, उसमें से अगर क्लोजिंग स्टॉक छोड़ दिया जाए, उसमें से अगर क्लोजिंग स्टॉक छोड़ दिया जाए, बाकी पूरा स्टॉक इस साल बेचा है, मतलब अगले साल ये स्टॉक नहीं बचेगा, तो अगले साल नया परचेस होगा, बराबर ना। तो बेसिकली ये अकाउंट्स क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, क्योंकि ये टेम्पररी अकाउंट्स हम कह सकते हैं अपने लैंग्वेज में समझने के लिए, कि ये क्रिएट होते हैं, बेनिफिट देते हैं, चले जाते हैं, बराबर। और बाकी जो ये फिक्स एसेट्स है, ये अकाउंट बनते हैं और सालों साल क्या होता है, बेनिफिट्स देते हैं। इस वजह से आपको क्या करना है, वो कहां पे दिखाने हैं, एसेट साइड पे। रियल और पर्सनल अकाउंट्स, ये दो जो अकाउंट है वो क्या होता है, बैलेंस, और नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, क्लोज। तो उन्होंने क्या बोला है, क्लोजिंग एंट्री पास करो। क्या बोला है, क्लोजिंग एंट्री पास करो। जब क्लोजिंग एंट्री पास होगी तभी तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनेगा। मतलब जब मैं क्या करूंगा, सैलरी का अकाउंट बनाया, मान लो सैलरी का अकाउंट बनाया, सैलरी के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा हुआ है जनवरी की सैलरी, हर महीने एंट्री होगी। जनवरी की स्टार्टिंग में कुछ, सॉरी फरवरी की स्टार्टिंग में कुछ पे किया होगा, मतलब जनवरी की स्टार्टिंग में जो पे किया वो कौन सा है, वो दिसंबर का है। आपका ईयर एंड कौन सा है वो देख के चलना पड़ेगा। अगर मान के चलता हूँ 31 दिसंबर आपका ईयर एंड है, तो जनवरी में जो पे किया आपने सैलरी वो कौन सी होगी, दिसंबर की। तो उसकी दिसंबर में आउटस्टैंडिंग करके एंट्री जानी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर में जाता है ना वो, 31 दिसंबर में ईयर एंड मान रहा हूँ। तो जनवरी में जो सैलरी पे की वो दिसंबर के लिए क्या थी, आउटस्टैंडिंग। समझ में आ गया, इस साल के खर्चे में नहीं आने चाहिए। अभी फरवरी में जो सैलरी पे की वो कौन सी है, जनवरी की, तो एंट्री क्या की होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सैलरी को क्या मिला होगा, डेबिट। तो सैलरी के डेबिट साइड पे वो जो 1 लाख रुपए वो दिख रहा है। अगले महीने फिर से सैलरी पे की तो कितना है, फिर से 1 लाख। इस तरह से हमने आगे सैलरी पे की, पूरे साल भर के लिए सैलरी पे की, तो पूरे साल की सैलरी कितनी सॉरी कितनी हो जाएगी, इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग कितनी हो जाएगी, इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग 12 लाख। 12 महीने की 1 लाख की सैलरी कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हाँ, तो कितनी हो जाती है, 12 लाख, करेक्ट है। बंद कर देते तब तक के लिए। शुरू हो गई, कर दो, अच्छा भेज दो। हाँ ध्यान देना, तो टोटल कितना है, मान लो 12 लाख है, तो आप क्या करोगे 12 लाख के केस में, वहां का भी बंद कर दो, वहां का 60 रुपये। हाँ भैया आगे, ऐसे मुझे लग रहा था तुम स्पाइडरमैन बन गए, या ठीक है। तो ध्यान देना आगे, तो आपको क्या करना है, 12 लाख वहां पे क्या है कि डेबिट हो चुका है, तो आपको ये अकाउंट क्लोज करना है या बैलेंस करना है, सैलरी अकाउंट क्लोज करना है या बैलेंस करना है, क्लोज, बैलेंस नहीं। इसकी जगह पे अगर फर्नीचर अकाउंट होता तो ये बैलेंस होता। तो आप क्लोज कैसे करोगे, डेबिट साइड के टोटल लोगे, जैसे हाईएस्ट साइड रेगुलर 12 लाख, बराबर दोनों साइड पे लिख दोगे, और क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे, बाय क्या, बैलेंस नहीं, बाय पीएनएल अकाउंट, बैलेंस नहीं, बाय पीएनएल अकाउंट, डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में भेज दो ना। इससे बैलेंस किया मतलब अगले साल वो बैलेंस क्या होगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा।
डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में भेज दो। अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड पे दिख रहा है बाय पीएनएल अकाउंट, तो पीएनएल अकाउंट ये कहाँ पे दिखाई देगा? डेबिट साइड पे। तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे वो उस तरह से आ जाता है। आपको क्या दिया था? ट्रायल बैलेंस दिया था, उससे हम डायरेक्टली पोस्टिंग करते थे। बट प्रैक्टिकली कैसा होता है या अकाउंटिंग में कैसा होता है, आपने उस अकाउंट को, कौन से सैलरी अकाउंट को क्रेडिट दिया था और यहाँ पे पीएनएल अकाउंट को क्या मिल रहा है? डेबिट मिल रहा है। बराबर? तो अकाउंट्स क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं। हर अकाउंट्स क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने ही चाहिए, क्लोज होने ही चाहिए, नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाएगा? हर साल जैसे 12 लाख की सैलरी अपने बैलेंस की, तो अगले साल भी 12 लाख का बैलेंस ओपनिंग दिखाई देगा। फिर से अगले साल की 12 लाख पे करोगे तो अगले साल कितना दिखाई देगा? टोटल 24 लाख। क्या अगले साल हमने 24 लाख पे किए होंगे? नहीं, अगले साल तो सिर्फ कितने पे किए होंगे? 12 लाख की पे किए होंगे। बट प्रॉब्लम क्या हुआ? लास्ट ईयर आपने क्लोज करने की वजह क्या किया? बैलेंस। इस वजह से सेकंड ईयर में जो आपका क्या दिख रहा है टोटल, हम क्या कह सकते हैं, सैलरी, वो 24 लाख दिख रहा है। इस वजह से हर साल क्या होना चाहिए? सैलरी अकाउंट बोलो क्लोज होना चाहिए। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाओ, लेकिन साथ में क्लोजिंग एंट्रीज भी दिखाओ। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना तो अपने लिए बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बट वो बोल रहे हैं साथ में क्लोजिंग एंट्री भी दिखा दो। तो पहले उन्होंने क्या बनाने के लिए बोला है? पहले उन्होंने क्या बोला है? ट्रेडिंग अकाउंट। चलो ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बोला है। जितना बोला है उतना ही करना है। एग्जाम में जाओगे ना तो सबसे पहले ठीक से पढ़ लेना कि उन्होंने क्या बनाने के लिए बोला है, उतना ही बनाएंगे, अदरवाइज बाकी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। याद रहेगा ना? उतना ही बनाओ, नहीं तो क्या हो जाता है आप देख ले तो ठीक से पढ़ते नहीं हो। आगे क्या बोला है? ट्रेडिंग पीएनएल भी बना दिया उसके साथ में। ऐसा कुछ वहां पे ना हो बिल्कुल भी। क्लियर? सबसे पहले पढ़ लेना, जितना बोला है उतना ही बना के आएंगे। कितने लोग आप में से लेजी पर्सन है? लेजी जो खुद को लेजी मानते हैं? हाँ, मैं भी हूं। ठीक है, तो इनको एक फायदा मिलता है, इनको एक बेनिफिट मिलता है, बेसिक बेनिफिट मिलता है कि ये लिखते वक्त है ना, मतलब बहुत सोच समझ के लिखते हैं कि नहीं मतलब मुझे ज्यादा लिखना ही नहीं है। ठीक है, क्यों लिखूं मैं ज्यादा? मतलब वो लेजीनेस कूट कूट के भरा हुआ है, मतलब मेरे अंदर भी था। ठीक है, इतना कौन पढ़ेगा, इतना कौन लिखेगा, ये टाइप की मतलब मेरी थिंकिंग रहती थी। तो एक बेसिक बेनिफिट मिलता है कि वो पढ़ लेते हैं, कितना लिखना है उतना ही लिखेंगे। जो लोग बहुत मतलब कहे कि एक्टिव है या मतलब लेटेस्ट से उन्होंने अगर खुद पे कंट्रोल नहीं किया तो वो इतना लिख के आता है जिसकी जरूरत भी नहीं थी, मतलब पूछा भी नहीं था वो भी लिख के आ गए। ठीक है, ऐसा एक्चुअल में हो जाता है। सो कंट्रोल योरसेल्फ। ठीक है, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, लिख रहे हो, वो सभी चीजें ठीक है। अब ज्यादा लिखोगे दो चीजें होंगे ज्यादा लिखने से। पहला तो मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क नहीं मिलेगा, आपने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा इसके लिए, एक भी मार्क नहीं मिलेगा। और ये जो ज्यादा टाइम आप इस क्वेश्चन पे स्पेंड करो, इस आंसर पे स्पेंड करो, ये आपका टाइम वेस्टेज है। ये टाइम वेस्टेज आपको एंड में दिखाई देगा। कहां पे? लास्ट का प्रॉब्लम आपने सॉल्व नहीं किया क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 उसका ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया। चल हो गया। सभी लोग मुझे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, जीपी भी आ गया? नहीं, अच्छा है, आगे बढ़ो जिंदगी में, इतने आगे बढ़ो, अपनी अपनी जिंदगी में इतने आगे बढ़ो। याद है ना कि लोग कहे बाबा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ठीक है, फॉर द एंडेड क्या? मतलब आप लोगों ने सॉल्व किया, मतलब जब आप सॉल्व कर रहे थे आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर की फालतू की बड़बड़ चलती रहती है। हेड़ी हेड़ी मुझे जरूरत नहीं हेड़ी ऐसे टाइप का अप्रोच रहा होगा आपका। हाँ, कौन बोल रहा था? अच्छा, चलो ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। हाँ, उसमें पहले लिखो तो पहले क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक दिया है। पहले ओपनिंग टू ओपनिंग स्टॉक। चलो क्लोजिंग एंट्री भी पास करना अक्षत, क्लोजिंग एंट्री भी पास कर देना। कर दी?
क्लोजिंग एंट्री भी पास कर देना, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला है ना, और साथ में क्या बोला है, क्लोजिंग एंट्रीज पास कर, तो क्लोजिंग एंट्रीज भी पास करनी है। चलो ये करेक्ट आया तो मेरे पास से कैडबरी लेके जाना। आगे वड़ा पाव भी दे दूंगा बदले में, कैडबरी नहीं चाहिए तो खाली कितना है? टू ओपनिंग स्टॉक, आगे बोलो। टू कितना है? इसमें से क्या माइनस करना है, रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड? इसमें से क्या माइनस करना है, रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड? रिटर्न आउटवर्ड्स कितना? 70। आगे बोलो। कैश इनवर्ड है ना, गुड्स लाने का खर्चा कितना है? बाद में क्या है, वेजेस। गुड्स बनाने का खर्चा है ना, अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना हो तो वहां पे जाएगा, और वो नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाएगा। वेजेस कितना? 50,000। आगे बोलो। बाय सेल्स कितना? बाय सेल्स 11 लाख माइनस सेल्स रिटर्न कितना, या रिटर्न इनवर्ड कितना है? 1 लाख। आगे और क्या है? कितना है क्लोजिंग स्टॉक? कितना है टोटल? 12 लाख, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 4 लाख 90। 4,20,000 डन। अभी जर्नल बना लेना, जर्नल प्रॉपर इन द बुक्स ऑफ ABC ट्रेडर्स लिखा। जर्नल का क्या, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट वो बना देना। डेट कॉलम तो डेट तो सेम ही रहेगी हर बार।
डन। क्लोजिंग एंट्रीज क्या क्या बताओ। हाँ सेल्स और क्लोजिंग डेबिट और सेल्स रिटर्न, और ये क्या किया? ठीक है, चलो डेट में लिख दो। ध्यान दो, आपने और कुछ क्या कोई उसकी एंट्री? सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ओके, आगे क्या किया आपने? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कितना लिखा आपने? 6 लाख। हाँ ओके, और परचेस रिटर्न आउटवर्ड का? नहीं, रिटर्न इनवर्ड का, रिटर्न इनवर्ड अभी कौन सा बताया? रिटर्न आउटवर्ड बताया ना। रिटर्न इनवर्ड सेल्स अकाउंट डेबिट कितना? ओके, ट्रेडिंग में 10 लाख टू रिटर्न, रिटर्न को, तो ये कितना आ जाएगा? 11 लाख। ठीक है, यस, ये दे दो। हाँ कैडबरी सच में है मेरे पास, कैडबरी। हाँ 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 हाँ, तो आ जाओ लेके जाओ। हाँ अरे फोटो खींच लेंगे ना। हाँ सच में आ गए। हाँ हाँ, थैंक यू। अरे फोटो नहीं। हाँ हाँ, अभी ऐसे हाथ ऊपर करते हुए जाओ। हाँ हाँ, नहीं अरे वो अवार्ड है तुम्हारे लिए। नहीं, ब्रेक में सच में मेरे पास से ले लेना। अभी ब्रेक में सच में ले लेना मेरे पास से। हाँ, अभी तो यहाँ पे रैपर दिखा, इस वजह से मजे में मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, तो चलो, ये क्या है कि क्या बोल सकते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोल सकते हैं, बाय सिंबल और बाय ट्रांसफरिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव एक्चुअल बाद में वहां पे दे दूंगा। आगे तो इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा, इन्होंने कंबाइन एंट्री कर दी, हम वहां पे सेपरेट एंट्री कर देंगे। क्लियर? सॉरी, उन्होंने कंबाइन एंट्री कर दी, हम क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। उन्होंने कंबाइन क्या किया? एक साथ ही ट्रेडिंग में ट्रांसफर और रिटर्न इनवर्ड वगैरह एडजस्ट करने का दिखा दिया। क्लियर? हम उसकी एंट्री क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। तो एंट्री सेपरेट कर देंगे, इसका मतलब क्या है बोलो? सबसे पहले आपको क्या करना है? ये जो रिटर्न इनवर्ड है वो किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट सेल्स। बराबर ना? रिटर्न इनवर्ड किसके अगेंस्ट एडजस्ट होना चाहिए? सेल, क्योंकि सेल से माइनस होता है। बराबर? तो सेल को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये इनकम है। तो सेल को मैं क्या दूंगा? डेबिट, और रिटर्न इनवर्ड को क्या दूंगा? क्रेडिट। और बाद में उसमें जो बैलेंस बचेगा सेल्स में, वो मैं ट्रांसफर करूंगा, इट विल बी ट्रांसफर टू, ये कहां पे ट्रांसफर होगा? ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कहां पे ट्रांसफर होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। उसके बाद में आगे क्या होता है? दूसरा कौन सा? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या? गुड्स जो परचेस किए थे वो वापस भेज दिए, मतलब परचेस रिटर्न हो गया इन शॉर्ट। तो इसे किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है? परचेस के अगेंस्ट। परचेस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि उसमें जब गुड्स आते हैं तो डेबिट दिया जाता है।
तो डेबिट साइड ज्यादा होती है, तो जो साइड ज्यादा वो बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस ही आता है। ओके, तो उस केस में उससे हम परचेस को क्रेडिट देंगे और रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट देंगे। आप मुझे बताओ रिटर्न आउटवर्ड को कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि गुड्स जा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक में बोला था गुड्स जब भी आता है डेबिट, गुड्स जब भी जाता है क्रेडिट। तो परचेस में गुड्स आए हमेशा डेबिट ही किया है, मतलब मैक्सिमम केस में डेबिट किया है, ठीक है। जब गुड्स वहां पे फ्री सैंपल हो गया उसका एडजस्टमेंट किया होगा, बट 100% थोड़ी ना होंगे वो गुड्स। तो जो गुड्स परचेस किए उसको डेबिट किया है तो डेबिट साइड ज्यादा होगी तो डेबिट बैलेंस आएगा, और जो गुड्स वापस किए उसको क्रेडिट दिया होगा तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। अभी मुझे इससे एडजस्ट करना है, क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, रिटर्न आउटवर्ड किससे एडजस्ट करते हैं? परचेस से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे? परचेस को क्या कहेंगे? डेबिट बैलेंस था उसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है, क्या कहेंगे? क्रेडिट दे देंगे और रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट दे देंगे। और बाद में परचेस में जो बैलेंस बचा हुआ है वो कहां पे जाएगा? वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर? तो इस वजह से पहली एंट्री जो आती है वो लिख देना। मैं सिर्फ सेपरेट एंट्री पास कर, उन्होंने कंबाइन की थी, ठीक है। एक साथ ही 11 लाख में से रिटर्न आउटवर्ड 11 लाख सेल में से रिटर्न इनवर्ड एडजस्ट होके बाकी रिमेनिंग ट्रेडिंग अकाउंट में भेज दिया था। मैं सिर्फ सेपरेट एंट्री पास कर रहा हूं। क्लियर? तो चलो, सेपरेट एंट्री समझने में थोड़ा सा आसान रहता है, कभी भी आप पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग इमीडिएटली आ जाती है कि एग्जैक्टली क्या किया। क्लियर? तो लिखो, और इवन आप भी वही फॉलो करना अभी जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, बिकॉज सेम प्रोसेस इज फॉलोड बाय इंस्टीट्यूट, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो इस वजह से आप भी वही फॉलो करना। तो लिख देना वहां पे डेट कौन सी है? 31 मार्च 2017 लिखा, डेट 31 मार्च, और यही डेट कंटिन्यू रहने वाली है, डेट में यही डेट कंटिन्यू रहने वाली है आगे। तो पहली एंट्री क्या आएगी? सेल्स रिटर्न की, मतलब सेल्स को क्या मिलेगा? डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट 1 लाख, टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट कितना? 1 लाख, टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट 1 लाख लिखा। 1 लाख 1 लाख दोनों साइड पे लिखा, डेबिट में 1 लाख, डेबिट के सामने 1 लाख 1 लाख, वहां पे क्या लिखो? बीइंग, बीइंग बीइंग क्या? रिटर्न इनवर्ड, बीइंग रिटर्न इनवर्ड एडजस्टेड अगेंस्ट सेल्स अकाउंट। आगे क्या करना है? सेल्स का बाकी बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स का बाकी बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एंट्री क्या आ जाएगी? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे जाएगा ना। और सेल्स को सिंपल बात है, क्रेडिट बैलेंस ही आज भी, क्योंकि अभी सिर्फ 1 लाख का डेबिट दिया है, 11 लाख का क्रेडिट बैलेंस है, अभी भी क्रेडिट बैलेंस है 10 लाख का, तो उसे डेबिट देंगे सेल्स को, मतलब वो सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्लोज होगा। सेल्स में देखो 11 लाख था ना, 11 लाख में से 1 लाख क्या किया? डेबिट। किसका? रिटर्न इनवर्ड का। भाई भाई बचा कितना है? 10 लाख। 10 लाख अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में भेज दूंगा तो सेल पूरी तरह से क्या हो जाएगा? खत्म। और सेल खत्म होगा मतलब अगले साल के सेल्स में वो मिक्स नहीं होगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, लिख देना। अगला सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बीइंग, बीइंग क्या? बेल बज रही है, क्या लिखोगे? बिंग 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 बिंग, हाँ क्या? बैलेंस ऑफ सेल्स, बैलेंस ऑफ सेल्स, बैलेंस ऑफ सेल्स आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिटर्न इनवर्ड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। आगे परचेस का बताओ, अभी आप बताओ परचेस का क्या करोगे फिर ऐसे ही पैटर्न में? परचेस के अगेंस्ट क्या एडजस्ट करना है? रिटर्न आउटवर्ड, मतलब रिटर्न आउटवर्ड को एडजस्ट करना परचेस के अगेंस्ट। तो परचेस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। परचेस को क्रेडिट और रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट। तो एंट्री बोलो, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट, डेट वही, डेट कभी चेंज नहीं, अभी तो चेंज नहीं होने वाली क्योंकि ये क्लोजिंग एंट्री चल रही है, ईयर एंड पे चलेगी। तो बोलो एंट्री क्या है? परचेस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेस, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट।
रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। बोलो कितना? दूसरे एंट्री के लिए अमाउंट लिख दी ना, 10 लाख 10 लाख। सेकंड एंट्री के लिए 10 लाख एडजस्ट होके 10 लाख 10 लाख लिख दिया ना। सेकंड एंट्री जो ट्रेडिंग अकाउंट की थी। अभी थर्ड एंट्री अभी जो हमने पास की है उसके लिए क्या? 72,000। ओके तो लिखो अमाउंट 72,000। एंट्री क्या किया आपने? रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। समझ में आया ना? परचेस को डेबिट बैलेंस है उसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है तो क्रेडिट दे दिया। और रिटर्न आउटवर्ड मतलब गुड्स गए, गुड्स गए मतलब उसको कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। जा रहे गुड्स, बराबर, हमेशा क्रेडिट दिया होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, उसे एडजस्ट करने के लिए डेबिट दे दिया। बराबर, दोनों अकाउंट एडजस्ट हो चुके हैं। अभी बचा हुआ कितना बचेगा फिर? 6 लाख ना। देखो ये 72,000 एडजस्ट करने के बाद में परचेस में कितना बचेगा? 6 लाख। वो भेजेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पे? डेबिट साइड पे। तो बोलो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कितना? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कितना? 6 लाख टू परचेस अकाउंट, टू परचेस अकाउंट। being purchase account after adjustment of return outward, being purchase account after adjustment of return outward, transfer to कहां पे? ट्रांसफर टू बोलो ट्रेडिंग अकाउंट। आगे बोलो क्या होगा? बाकी जो आइटम्स है जैसे आप यहां पे दिख रहे हो, कैरेज इनवर्ड है, ओपनिंग स्टॉक है, कैरेज इनवर्ड है, वेजेस है, ओपनिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, ये सभी वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किए जाएंगे और उन अकाउंट को क्रेडिट होगा ताकि उन अकाउंट में जो बैलेंस है एक्सपेंसेस का वो क्लोज हो जाए। बराबर ना? उन अकाउंट में कुछ कुछ तो भी बैलेंस है ना, उनको क्रेडिट दिया तो वो खत्म हो जाएंगे और वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाएंगे। तो एंट्री लिखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। अगली एंट्री डेट सेम, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। अमाउंट पता नहीं है, अमाउंट बाद में कैलकुलेट करेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक के सामने लिखना 1 लाख। टू वेजेस 50,000। टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड कितना? 30,000। अभी आप ऊपर की एंट्री से पहले वाली एंट्री परचेस की जो थी और ये एंट्री कंबाइन कर सकते थे। कैसे कंबाइन कर सकते थे? क्योंकि उसमें भी ट्रेडिंग डेबिट था और परचेस को क्रेडिट था, तो इसे ऐसे कर सकते थे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, टू वेजेस, ओके, टू कैरेज इनवर्ड। ऐसा भी आप कर सकते हो। क्लियर? तो बोलो मैंने दोनों को सेपरेट क्यों रखा है? बाद में आप जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाए क्या किया है। एडजस्टमेंट करके पूरा बैलेंस भेज दिया। क्लियर? इसके लिए मैंने उनकी एंट्री अलग दिखाई, सेल और परचेस की, उसे कंबाइन कर सकते थे। क्लियर? तो यहां पे बीइंग क्या? ट्रांसफर बैलेंसेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, wages and being transfer balances of opening stock, wages and बोलो and carriage inward, transfer balances of opening stock, wages and carriage inward। आगे बोलो और कुछ बचा है? सेल तो भेज दिया ना, सेल भेज दिया। अभी ये क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बोलो। क्लोजिंग स्टॉक टू परचेस मत बोलना, बराबर? अभी ये परचेस एडजस्टेड नहीं है क्लोजिंग स्टॉक का। पहले आप करना चाहते हो तो कर सकते थे, अभी ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट डाल दिया ना, तो एंट्री क्या आ जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट लिख देना। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, डेट सेम ही आइए। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट हुआ। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट लिखा।
कितना 2 lakhs। आगे आगे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पे आ जाएगा? डेबिट साइड पे आ जाएगा ना, जीपी ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे ना। नरेशन ओके, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड, और इससे दूसरा वर्ड क्या है? इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। इनकॉर्पोरेटेड INCORPORATED, इनकॉर्पोरेटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। लिखा? आगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो लिख देना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। बीइंग जीपी कैलकुलेटेड, बीइंग जीपी कैलकुलेटेड कितना है? 4,20,000। एंड लास्ट एंट्री, ये जीपी कहां पे जाएगा? P&L अकाउंट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। बीइंग क्या बोलोगे? बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, कैपिटल नहीं, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सी वांचू। ताते वहीं चौ मिला गया, वही है ना? सी वांचू। तो उसमें यहां पे देखना, कैपिटल अकाउंट दिया है, इन्वेंटरी दिया है, कैश इन हैंड दिया है, मशीनरी दिया है, परचेस, वेजेस, ठीक है। बाद में आगे जो दिया है वो है ट्रेड पेएबल दिया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑन 31 December 2017 was 2,70,000। रिक्वायर्ड प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द अबव आइटम्स एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है और एंट्रीज पास करनी है। तो चलो एंट्रीज बनाओ फिर से। जर्नल, इन द बुक्स ऑफ, क्या ये? सी, बोलो सी वांचू, विंचू नहीं, सी वांचू। गर्मी लग रही? बिकॉज यू आर हॉट। तो ऐसे हॉट हॉट लोग बाजू बाजू में बैठेंगे तो गर्म तो होगा ही ना। कहां पे रिमोट? वो स्टार्ट कर दो। रिमोट यहां पे तो नहीं आया, वहीं पे ही होगा। नहीं, तबीयत थोड़ी डाउन है, आप लोगों को पता है। हाँ, तो वो एसी का पूरा डायरेक्टली मेरे ऊपर ही आ जाता है। क्या? फैन से हो जाए कम? चलो ध्यान दो यहां पे।
आगे, हाँ बोलो क्या क्या करना है, एंट्रीज करनी है। एंट्रीज कैसे करोगे? क्या इसमें सेल्स रिटर्न है क्या? है क्या सेल्स रिटर्न? बोलो ना, नहीं है। परचेस रिटर्न नहीं है, नहीं तो क्या करना पड़ता? सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न पहले एडजस्ट करना पड़ता। किसके अगेंस्ट? सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न एडजस्ट करना पड़ता। किसके अगेंस्ट? सेल्स और परचेस के अगेंस्ट, जैसा हमने लास्ट टाइम किया। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न नहीं दिख रहा है। तो डायरेक्टली डेट क्या है? 2017 31 क्या है? 31 दिसंबर। और कौन सा है? 2017, ऊपर लिख देना 2017। तो पहली एंट्री क्या आ जाएगी? डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? ये इन्वेंट्री जो है, वो इन्वेंट्री कौन सी है? ओपनिंग है ना। क्लोजिंग नीचे दी है, मतलब ऊपर की इन्वेंट्री कौन सी है? ओपनिंग है। हाँ, ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो बोलो सभी ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेस है, और कौन सा है? वेजेस है। और कुछ है क्या ट्रेडिंग अकाउंट वाला आइटम? ट्रेडिंग अकाउंट वाला आइटम कौन सा है क्या? नहीं है। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट वाले आइटम निकालो, वो हमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट में भेजने हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देना है। तो कौन कौन सा है? ओपनिंग इन्वेंट्री है, बाद में और क्या है? वेजेस है। डेबिट साइड वाले देख लेना। डिस्काउंट अलाउड नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस P&L का है। सेल्स है बट वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। सम्स ओइंग बाय कस्टमर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, वो ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। और ट्रेड पेएबल, मतलब तीन ही आइटम है। तो लिखो ट्रेडिंग के कहां पे जाएंगे? वो डेबिट साइड पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। टू, बनाना ना, बट पहले क्लोजिंग एंट्रीज बोले ना। ये किसका डाउट है? क्या नहीं? हाँ, ये किसी ने तो अभी मुझे बद्दुआ दे दी। सॉफ्टवेयर मेरा बंद हो गया। ठीक, हाँ है। चलो, बद्दुआ नहीं लगी मुझे। टू परचेस अकाउंट, तो क्या बोलो? ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2 लाख। अरे कितना? 18,20,000। आगे है 10 लाख। टोटल कितना आता है? 30,90,000। बीइंग क्या? क्या बोलोगे? बीइंग ट्रांसफर ऑफ ओपनिंग स्टॉक, परचेस एंड वेजेस टू ट्रेडिंग अकाउंट। बीइंग ट्रांसफर ऑफ ओपनिंग स्टॉक, परचेस एंड वेजेस टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या है? 30 लाख 20 या 90? 20। Being transfer of opening stock, purchase and wages to कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट। आगे सेल्स अकाउंट का क्या करना है? सेल्स अकाउंट का क्या करना है बोलो? क्रेडिट साइड पे, मतलब ट्रेडिंग को क्रेडिट मिलेगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे आना चाहिए ना, मतलब सेल्स को डेबिट। एंट्री बोलो। कितना है? 50 लाख। कितना? 50 लाख। बीइंग सेल्स अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। बीइंग सेल्स अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। और क्या बचा है? क्लोजिंग का बाकी है ना। क्लोजिंग तो एडजस्टमेंट में है, तो एंट्री क्या करेंगे क्लोजिंग की?
क्लोजिंग की एंट्री क्या, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे जाता है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट और डेबिट किसे, क्लोजिंग स्टॉक। कितना है, बोलो। अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो प्रॉफिट कितना आता है, अगर आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो प्रॉफिट कितना आता है, सिंपल बात है कि इतना क्या है, इतना डेबिट दिया है ना, और ये दो क्रेडिट है 50 लाख, ये दोनों की टोटल, क्रेडिट की टोटल 52,70,000 आती है ना, क्रेडिट साइड की टोटल ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो क्रेडिट दिया है उसकी टोटल कितनी आती है, 52,70,000, और डेबिट कितना है, 30,20,000। माइनस कर दो, कितना बचता है बोलो, समझा है ना। ट्रेडिंग को क्रेडिट दिया मतलब इनकम साइड पे लिखा, क्या क्या क्रेडिट दिया है, 1 और 2, क्रेडिट वाली टोटल ले लो और डेबिट वाली टोटल, डेबिट का इफेक्ट माइनस कर दो, 22,50,000। ये तो आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना ही है, बट अभी एंट्री चल रही है, तो एंट्री पहले क्या करेंगे, जीपी वाली ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री, क्या, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट, और बाद में ग्रॉस प्रॉफिट टू पीएनएल अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे होता है, उसे पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लेके जाना है, उसी में से आगे के एक्सपेंसेस माइनस होके प्रॉफिट कैलकुलेट होने वाला है। तो बोलो क्या करेंगे हम आगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू बीइंग, बोलो क्या, बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड, बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड लिखा, बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड, पहले लिखा बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड, और अभी देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट उठा के हमने पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लेके आए। आपको याद है ना, मैं लाइन वहां पे एरो दिखाता था, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ गए तो पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट मिल गया और ट्रेडिंग को मतलब जीपी को डेबिट, बराबर। तो लिखो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। आगे क्या होगा, पीएनएल अकाउंट को बाकी जो आइटम्स है जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्काउंट अलाउड, सैलरीज, सैलरीज है, और क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, और कुछ है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस है, वो पीएनएल अकाउंट को डेबिट होते हैं ना, तो पीएनएल अकाउंट को क्या मिलेगा, डेबिट, और इन सभी अकाउंट को क्रेडिट। अभी आप देखो इन सभी अकाउंट को क्रेडिट मिलने से होगा क्या, ये सभी अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सैलरी को डेबिट बैलेंस होता है, उसको अगर मैंने उतने अमाउंट को क्रेडिट दे दिया तो वो अकाउंट क्लोज हो जाता है, बराबर। और ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, ये कंटिन्यू हो जाती है, बराबर। तो हम क्या करें, क्लोजिंग एंट्रीज, मतलब ये जो सैलरी अकाउंट है वो क्लोज करना चाहते हैं। सैलरी को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस है डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, आज तक हमने सैलरी को हमेशा डेबिट ही किया है, तो डेबिट साइड ज्यादा होगी, और डेबिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। तो उस समय कहां पे लेके आऊंगा, कहां पे लेके आऊंगा, पीएनएल अकाउंट में। तो कैसे लाऊं, वो अकाउंट क्लोज होना चाहिए, बराबर। तो सैलरी को क्रेडिट, तो अकाउंट क्लोज हो गया सैलरी, और पीएनएल अकाउंट को डेबिट, तो एंट्री लिखो यहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू, बोलो क्या क्या आता है, हाँ, टू, और क्या है, डिस्काउंट अलाउड ना, अमाउंट बताओ सैलरी का, सैलरी का 10 लाख, ऑफिस एक्सपेंसेस और डिस्काउंट अलाउड 50,000, क्या
और इसकी टोटल कहां पे जाएगी 16,50,000 कहां पे जाएगी 16,50,000 बीइंग expenses balance of expenses transferred to P&L account being balance of expenses transferred to P&L account being balance of expenses transferred to P&L account लिखा being balance of expenses transferred to P&L account आगे आगे P&L account के डेबिट साइड पे तो लिख दिया क्रेडिट साइड का कोई आइटम है ना डिस्काउंट रिसीव्ड का बराबर डिस्काउंट रिसीव्ड का है मतलब P&L अकाउंट को क्रेडिट मिलेगा और डिस्काउंट रिसीव्ड एज इट इज इनकम ये इनकम है तो इनकम को क्या मिलना चाहिए पहले क्रेडिट बैलेंस था उसे क्लोज करना हो तो डेबिट देना पड़ेगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट लिख देना डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट कितना है बोलो 30,000 बीइंग क्या तुम लिख रहे हो क्या नमन पूछ रहा नहीं लिख रहा रुशन क्या बोल रहे हैं लिख रहा है क्या सच में गलत तरीके से लिखा है हाँ नरेशन लिखता नहीं होगा वो नरेशन लिख रहा है क्या ओ कॉन्फिडेंस एग्जाम में नरेशन के भी मार्क्स होते हैं ठीक है नरेशन लिखा नहीं तो मार्क्स वहां पे नहीं मिलता है ठीक है आपको एंट्रीज के ही मार्क्स नहीं मिलेंगे नरेशन नहीं लिखा दो क्लियर तो हाँ समझा ना आगे तो बोलो अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करो बात पहुंचानी पड़ेगी इतना भी आलस नहीं होना चाहिए हाँ ठीक है हाँ क्या बोलेंगे वहां पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना ना चलो अभी आपने P&L अकाउंट को देखो ये P&L अकाउंट को क्रेडिट दिया है करेक्ट है ये P&L अकाउंट को क्रेडिट है 22,50,000 P&L अकाउंट को क्रेडिट है 22,50,000 और ये 30,000 तो 22,80,000 का क्रेडिट है ना 22,80,000 का P&L अकाउंट को क्रेडिट है बराबर और डेबिट कितना है 16,50,000 22,80,000 माइनस 16,50,000 कितना आता है 6,30,000 अब ये 6,30,000 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहां पे जाएगा कैपिटल अकाउंट में कैपिटल में ऐड होना चाहिए ना हमने यही पढ़ा है सिर्फ ये एंट्री के फॉर्मेट में बोल रहा है अकाउंट के फॉर्मेट में नहीं क्लियर तो उसकी 22,80,000 ये क्रेडिट है और 16,50,000 ये डेबिट है ना P&L अकाउंट को तो बोलो क्या होगा क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या कर लेंगे लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना 6 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,30,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,30,000 डेबिट साइड पे आएगा ना प्रॉफिट वो डेबिट साइड पे क्या दिखाएंगे टू कैपिटल अकाउंट 6,30,000 बीइंग ट्रांसफर ऑफ profit to capital account being transfer profit to capital account राइट कोई डाउट है नहीं अभी इसका आपको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना के लाना है आधा काम तो कैलकुलेट करके रख ही दिया है सिर्फ आपको फॉर्मेट में उसे लिख के लाना है मतलब वो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के फॉर्मेट में आपको ये सब लिखना है क्लियर ये होमवर्क करके समझ लेना मतलब मुझे लगता है कि 7 to 8 मिनट्स लगने चाहिए ये कंप्लीट करने के लिए आपके पास अभी टाइम है तो अभी कंप्लीट कर लो ठीक है बट ये कंप्लीट करके लाना है उसका प्रॉफिट तो कैलकुलेट करके दे ही है एंट्री के थ्रू क्लियर चलो बाय बाय